हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ बुलियन अलजेब्रा, और बुलियन अलजेब्रा पर हमने प्रीवियस लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था बुलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन के साथ हमने आपको बताया था कि बुलियन अलजेब्रा की कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको सेटिस्फाइड करना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। इसके बाद स्टूडेंट हमने आपको बताया था बेसिक थ्योरम्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा। तो बुलियन अलजेब्रा की कुछ बेसिक थ्योरम्स वहाँ थी, उन बेसिक थ्योरम्स को हम बारी बारी से यहाँ प्रूव करने जा रहे हैं। तो उन्हीं में से सबसे पहली थ्योरम हमारी जो थी वो थी आइडेम्पोटेंट लॉ। तो वहाँ आइडेम्पोटेंट लॉ के बारे में हमने डिस्कस किया था कि आइडेम्पोटेंट लॉ होता क्या है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, उसी लॉ को यहाँ हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे। तो प्रूफ ऑफ आइडेम्पोटेंट लॉ। तो स्टूडेंट यहाँ एक थ्योरम है, प्रूव दैट इन बुलियन अलजेब्रा इफ एनी ए इज बिलोंग्स टू बी, ए कहाँ है, बी में है, देन ए प्लस ए इज इक्वल टू ए होगा और ए डॉट ए इज इक्वल टू ए होगा। तो ये थ्योरम के बारे में तो हम डिस्कस कर चुके थे, लॉ के बारे में डिस्कस कर चुके थे। तो आइए स्टूडेंट इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे। फर्स्ट पार्ट है आपका ए प्लस ए इज इक्वल टू ए, हमें प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको दिया है ए प्लस ए, राइट हैंड साइड आपको प्रूव करना है ए। तो स्टूडेंट यहाँ हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग आरएचएस, हम जो है राइट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, मतलब हम ए लेके चलेंगे और ए प्लस ए को हम जो है यहाँ प्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट ए है, तो ए को हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, आइडेंटिटी लॉ लगा के इसमें प्लस जीरो हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, जीरो को ऐड कर रहे हैं। तो a प्लस जीरो इज इक्वल टू होता है a, देखा साइड में आप लिखा हुआ है a प्लस जीरो इज इक्वल टू a होता है, कहाँ से, बाय आइडेंटिटी लॉ। तो जब हमने बुलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन पढ़ी है तो वहां हमने आइडेंटिटी लॉ आपसे डिस्कस किया था कि a प्लस जीरो इज इक्वल टू क्या होता है, a होता है, और a डॉट वन इज इक्वल टू क्या होता है आपका, a होता है। तो स्टूडेंट a को हम लिख सकते हैं a प्लस जीरो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये a हमने यहाँ सेम लिखा और जीरो को स्टूडेंट हम लिख सकते हैं ए डॉट ए डैश। तो ए डैश क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट है, तो ए डॉट ए डैश की वैल्यू क्या होती है आपकी, जीरो होती है, कहाँ से, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो यहाँ हमने कॉम्प्लीमेंट लॉ लगा दिया, तो जीरो को हमने ए डॉट ए डैश लिख दिया। अब स्टूडेंट यहाँ देखें आप, ए प्लस ए डॉट ए डैश लिखा है, तो यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ लगाने जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ आप साइड में देखें क्या होता है, ए प्लस बी डॉट सी अगर लिखा हो तो हम उसको ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी लिख सकते हैं। ए प्लस बी डॉट सी, तो देखो ये लिखा है ए प्लस बी डॉट सी, तो इसको स्टूडेंट लिख सकते हैं ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब है ए प्लस ए, और ए प्लस सी, तो ए प्लस सी का मतलब हो गया ए प्लस ए डैश। क्लियर है। तो हमने यहां लगा दिया बाय डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ से हमें रिजल्ट ये मिला। इसके बाद स्टूडेंट आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री लॉ हमारा होता है कि ए में अगर हम ए डैश को ऐड कर दें तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, वन मिलेगी। तो यहां हमने देखो ए प्लस ए हमने सेम लिखा और ए प्लस ए डैश की जगह हमने लिख दिया वन। अब आइडेंटिटी लॉ हमारा कहता है कि ए डॉट वन की वैल्यू होती है हमारी ए, मतलब ये पूरा अगर हम a मान लें और इसमें 1 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, a प्लस ए आएगी। और आप ध्यान से देखें कि a प्लस ए हमारा लेफ्ट हैंड साइड में दिया था, मतलब यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो हैंस a प्लस ए इज इक्वल टू ए। तो आइडेम्पोटेंट लॉ का यहाँ फर्स्ट पार्ट जो है हमने प्रूव कर लिया। अब आइए स्टूडेंट हम बात करते हैं यहाँ पार्ट बी की। तो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे यहाँ पार्ट बी की। तो स्टूडेंट पार्ट ए हमारा था ए प्लस ए इज इक्वल टू ए, जो कि हम प्रूव कर चुके हैं। पार्ट बी में हमें प्रूव करना है ए डॉट ए इज इक्वल टू ए। तो यहाँ भी स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ हम LHS लेके चलेंगे। तो LHS दिया है ए डॉट ए, तो ए डॉट ए, तो ए डॉट ए में अगर हम जीरो ऐड कर दें तो ये आइडेंटिटी लॉ से हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि a प्लस जीरो इज इक्वल टू ए होता है। तो ये a अगर हम मान रहे हैं और a में अगर हमने जीरो ऐड कर दिया तो रिजल्ट हमें मिल गया यहाँ a। कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट। चलिए इसके बाद a डॉट ए हमने सेम लिखा और यहाँ हमने कॉम्प्लीमेंट्री लॉ लगा दिया, तो a डॉट ए डैश को हम क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। तो a डॉट ए डैश मतलब a और a के कॉम्प्लीमेंट को अगर हम डॉट कर दें तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो कॉम्प्लीमेंट्री लॉ से इस जीरो को हमने लिख दिया a प्लस ए डैश। अब आप स्टूडेंट समझ गए कि यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ आराम से लगा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ का मतलब ये है कि अगर a डॉट बी प्लस सी लिखा हो तो हम a डॉट बी प्लस ए डॉट सी कर सकते हैं।
जबकि हमें रिजल्ट में दिया है a डॉट बी प्लस a डॉट सी। तो देखो आप ये दिया है, रिवर्स में दिया है आपको a डॉट बी प्लस a डॉट सी, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं a डॉट बी प्लस सी। तो हमने लिख दिया a डॉट बी प्लस सी, और b प्लस सी की वैल्यू होगी a प्लस a डैश। क्लियर है? चलिए इसके बाद स्टूडेंट आपको मालूम है कि a प्लस a डैश हमने अभी फर्स्ट पार्ट में भी देखा था, इसको कॉम्प्लीमेंट्री लॉ से आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। तो इसकी जगह स्टूडेंट हमने 1 लिख दिया, तो हो गया a डॉट 1। अब आइडेंटिटी लॉ हमारी ये कहती है कि अगर a में हम 1 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, a ही मिलेगा। तो हमें रिजल्ट मिल गया a, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है, जो हमें प्रूव करना था। तो हैंस a डॉट a इज इक्वल टू a। तो ये स्टूडेंट हमारा क्या हो गया, यहाँ प्रूफ हो गया। क्लियर स्टूडेंट? तो इसको हम लिख सकते हैं हैंस a डॉट a इज इक्वल टू a, हैंस प्रूव्ड। क्लियर स्टूडेंट?